हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। Three of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Five of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. And Eight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Bottom of the deck, Page of Wands. Page of Wands रिवर्स में आया है, यानी कि जल्दी जल्दी चीज़ें करना, बहुत ही ज़्यादा उजलत में रहना, बेसब्री शो करना। आपको लगेगा कि बस गेट इट डन, और थोड़ा सा ये कि आप आउट ऑफ स्पिरिट सोच रहे हैं, पैशनेट नहीं है। है कोई आपके माइंड में कोई प्लान, कोई नया कोई क्रिएटिविटी का दौरा पड़ा है आपको, और हो सकता है आप प्लानिंग कर भी लें। तो ये हो क्यों रहा है? जस्ट बिकॉज इधर भी होपलेस हैं, इधर भी होपलेस हैं, और मायूसी, मुफलिसी, बेकारी, बेजारी, ज़्यादातर ध्यान जो है वो ज़्यादातर जो है वो नेगेटिविटी पर जा रहा है। और किसी से भी, यानी कोई अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा भी बातें नहीं सुननी है आजकल आपको। कोई बहुत ही उम्मीद भरी बातें करेगा, आपको लगता है कि भाड़ में गई हैं बातें। बातें कुछ नहीं होती। काम का पैसा ज़्यादा होता है, ज़रूरियात ज़्यादा हैं, ये सब चीज़ें बोर्डम कह लें आप, मोनोटनी, यकसानियत, बस एक ही तरह की ज़िंदगी चल रही है, एक ही तरह का मामला चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो आपका ये ओवरऑल एनर्जी में ऐसी चीज़ नज़र आ रही है कि आप बस चाह रहे हैं कि बस ओवरनाइट में करूँ, सब कुछ बदल जाए। बिल्कुल ऐसा। यहाँ अगर मैं देखूँ तो कुछ होता है, इंसान कुछ चीज़ों पे उम्मीद लगा के बैठा हुआ होता है। कोई वापस आएगा, कोई बात करेगा, कोई कांटेक्ट करेगा, कोई होप दिलाएगा, कोई अच्छा फील कराएगा। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप सारी चीज़ें कर चुके हैं, और अब बस अब कोई चीज़ मैटर नहीं करती। काम करो, मेहनत करो। पेशेंस आपको अपना टेस्ट करवाने में चिढ़ आ रही है, और आज आएगी भी। अगर आप लीड पोजीशन पर हैं, काम करते हैं, काम करवाते हैं, हो सकता है वहाँ पर आपको कुछ लोग तंग करें, और आपको ये लगेगा कि अच्छे भले टीम में होते हुए भी अब ये लोग बिला वजह में मेरे लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं, और अननेसेसरीली मुझे तंग कर रहे हैं। आपको अपने मुताल्लिक अपने ही टीममेट्स से कुछ पता चलेगा जो आपको काफ़ी अपसेट कर सकता है, या आप इस तरह की कैफियत में इतना ज़्यादा रहने लगें कि आपके टीममेट्स आपको हो सकता है थोड़ा सा कॉर्नर कर दें कि यार इसके पास कभी भी कोई अच्छी बात नहीं होती करने को, इससे जिसके पास जब बैठो इसके पास डिप्रेशन ही डिप्रेशन होता है। तो कुछ इस तरह का हो सकता है। आप मुस्तकिल जो है ना, अगर अपने नुकसान की और अपने दुख की बातें ज़रा ज़्यादा कर रहे हैं, और आप किसी और टॉपिक पर आना ही नहीं चाह रहे, काइंडली कोई एंटी डिप्रेसेंट दवा स्टार्ट कीजिए, बिकॉज इट्स द फर्स्ट साइन ऑफ डिप्रेशन। अगर आपको दुनिया के किसी और मसले पर बात करने में आपको गुस्सा आने लगता है, चिढ़ आने लगती है, और आपको सिर्फ़ और सिर्फ इस बात के बारे में बात करनी है कि वो जो नुकसान हुआ तो वो क्यों हुआ, उसने मुझे छोड़ा तो उसने मुझे क्यों छोड़ा, मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया तो क्यों ख़त्म हो गया, और हमारे दरमियान अब कुछ भी क्यों नहीं है, या ये नुकसान यूँ क्यों हुआ, वो नुकसान यूँ क्यों हुआ, और कोई आपको अपनी ज़िंदगी में कोई उम्मीद की बात नहीं करनी। एंड यू फील कंफर्टेबल इफ़ पीपल आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। हाई टाइम आपको एंटी डिप्रेसेंट की ज़रूरत है, जो कि मैं यहाँ देख सकती हूँ। आपके दोनों तरफ बहुत काम पड़ा हुआ है, आपके दोनों तरफ काफ़ी लोग हैं जो आपको मुस्तकिल काम में मसरूफ़ रख सकते हैं, बट आप जो है वो नुकसान के बारे में ज़्यादा सोचे चले जा रहे हैं। ठीक है,
दूसरे एंड पर पेशेंस, नया काम है भाई, नई लगन लगाइए, नया बिजनेस है, नया फोकस सही करिए, नई ट्रेड है, नई रेपुटेशन क्रिएट कीजिए, अपने क्राफ्ट्समैनशिप को, अपनी मेहनत को, अपनी मशक्क़त को शोकेस कीजिए, राइट टाइम है। प्रूव कर दें कि आप एक क्वालिटी रखते हैं, आपके अंदर मास्टरिंग स्किल्स है, आप एक्सपर्ट हैं अपने काम के, और बहुत शिद्दत से मेहनत करें क्योंकि आप इस काम के मामले में जाने जाते हैं। ये आप ही का काम है जिस पे आप अच्छी तरीके से जाने जाते हैं, सही है। तो ये एक आपका पूरा सिनेरियो मैसेज ऑफ द डे में नज़र आ रहा है। आप अपने ग्रुप के साथ ज़्यादा लगन के साथ काम करेंगे, वो लोग आपसे काम करवाएंगे, आप उनसे काम करवाएंगे, बट आपका माइंड जो है ना वो नुकसानात की तरफ ही जाता रहेगा। आपका माइंड जो है वो अपने कुछ इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर ही वो सोचता रहेगा। अगर आप इस माइंड स्टेट में, इस मेंटल स्टेट में मुस्तकिल रहे ना, तो इस बात के लिए तैयार रहिएगा कि आप एक ही काम को 10 दफ़ा कर रहे होंगे। तो मेरे मैसेज ऑफ द डे को सुनने के बाद थोड़ा सा सबक ले लीजिए कि ये गलती मत दोहराएं। इससे अपॉर्चुनिटी जिस टाइम की जिस पर मिली भी होती है वो फिर नहीं मिल पाती, सही। देखते हैं यहाँ से कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। आई एम क्रिएटिव, क्रिएटिव, क्रिएटिव एंड अगेन क्रिएटिव। Angels are ready to fully support you in this endeavor, so that you can co-create with the universe a life you live. Aligned हो जाएंगे ना अगर आप जो काम करते आ रहे हैं उसी के अंदर आप कोई नई जिद्दत लाएंगे तो आपको वो चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी जो आप इतने अरसे से प्लान कर रही हैं। जो आपको इतनी उदासी हो रही है वो नहीं होगी। तो आपने अपनी तख्लीकी सलाहियतों पर, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएटिव स्किल्स पर जो है ना वो काम करना है और कहना है कि क्योंकि आप ये कर सकते हैं, जिसका काम उसी को साजे। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम क्रिएटिव। ठीक है, वेरी शॉर्ट एंड वेरी प्रिसाइज्ड मैसेज ऑफ द डे। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको कुछ एडवाइस चाहिए, कोई क्लैरिटी चाहिए, कुछ पूछना है, आई एम अवेलेबल। टेक वेरी बेस्ट केयर, बाय बाय।